नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, महाराष्ट्र की एक बार फिर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को इलेक्शन कमीशन से बड़ी राहत मिली है। इस राहत के बाद उद्धव गुट ने बड़ा दावा कर दिया है। वहीं इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान करते हुए कहा है कि अब इस पार्टी से वो गठबंधन करेंगे। किस पार्टी से उद्धव ठाकरे गठबंधन करने जा रहे हैं, वो कौन सी पार्टी है जिससे उद्धव ठाकरे को बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि इसी के साथ ही महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया है कि महाविकास आघाड़ी चुनाव मिलकर लड़ेगी। इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी ने चुनाव में जीत के लिए एक फार्मूला भी बनाया है। वो कौन सा फार्मूला है, कैसे महाविकास आघाड़ी जीत का दावा कर रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई है, राहुल गांधी को अब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कवायद में जुट गई है। जी हाँ, कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिले, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बीच बड़े नेताओं ने दावा कर दिया है कि हम राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए यह जरूरी है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। जहाँ गुलाम नबी आजाद ने भले ही राहुल गांधी पर करारा निशाना साधा हो, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी की अभी भी काफी बड़ी मांग है। कई दिग्गज नेता राहुल गांधी को अभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए मनाएंगे, नहीं मानेंगे तो हम मजबूर करेंगे, क्योंकि उनके अलावा पार्टी के किसी नेता की देश भर में स्वीकारोक्ति नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे देश भर में कोई जानता हो। राहुल गांधी वो शख्स हैं जिसे देश भर में जाना जाता है। खड़गे का कहना है कि जो भी नेता पार्टी का नेतृत्व करने का इच्छुक हो, उसकी देश भर में पहचान होनी चाहिए। ऐसे नेता का कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक समर्थन होना चाहिए। उसकी अच्छी मान्यता होनी चाहिए और पूरी पार्टी में उसकी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। खड़गे का साफ साफ कहना है कि ऐसा नेता पार्टी का अध्यक्ष बने जिसे पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक उनको स्वीकार करते हो, उन्हें पूरे देश भर में जाना जाता हो। उनके हिसाब से राहुल गांधी ऐसे नेता है जिन्हें पूरे देश में जाना जाता है और कांग्रेस पार्टी में नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ता हो चाहे बड़े नेता हो, उन्हें स्वीकार करते हैं। हालांकि राहुल गांधी इस पद को संभालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खड़गे का कहना है कि हम उनसे अनुरोध करेंगे। उनका कहना है कि हम उन्हें पार्टी की खातिर, देश की खातिर आरएसएस भाजपा से मिलकर लड़ने और देश को बनाए रखने के लिए कार्यभार संभालने के लिए कहा जाएगा। बहरहाल 24 तारीख तक कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि वो गांधी परिवार से ही होगा या फिर गांधी परिवार से हटकर, यह तो कहना अभी काफी मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कहना है वो क्या सही है? क्या राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस के अंदर जिसे पूरा देश न जानता हो, जिसे कांग्रेस के अंदर स्वीकार नहीं किया जाता हो? आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को ही कांग्रेस अध्यक्ष बना देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। आप कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय देंगे, हो सकता है कांग्रेस को आप लोगों की राय से कुछ मदद मिल पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उद्धव ठाकरे को इलेक्शन कमीशन से बड़ी राहत मिली है। इस पर शिवसेना ने दावा किया है कि उन्हें मजबूत करने के लिए मोहलत मिली है। बता दें, चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट की शिवसेना की अपील पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने के लिए 4 हफ्तों का और समय दे दिया है। ठाकरे गुट की शिवसेना ने केंद्रीय चुनाव आयोग से 4 हफ्तों का समय और दिए जाने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने उनकी मांग मान ली है। शिवसेना पर हक किसका है, शिंदे गुट का या ठाकरे गुट का? यह विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के साथ ही चुनाव आयोग के पास भी सुनवाई के लिए आया हुआ है। अपने दावे के पक्ष में साक्ष्य पेश करने के लिए चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 23 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन अब
ठाकरे गुट की शिवसेना 25 सितंबर तक अपने कागजात जमा करा सकेगी। बता दे, शिवसेना और शिंदे गुट के बीच की लड़ाई पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। यह मामला 3 सदस्यों की खंडपीठ ने अब 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। इस बीच कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी यह निर्देश दिया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक वह कोई कार्रवाई नहीं करे। इस सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे ने साक्ष्य पेश करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से 4 हफ्तों की मोहलत की मांग की थी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की मांग मानते हुए 4 हफ्तों की मोहलत बढ़ा दी है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधायकी रद्द करने की भी अर्जी डाली गई है। अगर इन 16 विधायकों की विधायकी रद्द की गई तो शिंदे सरकार का क्या होगा? इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 4 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रमों की लिस्ट में इस मामले पर सुनवाई किए जाने की उल्लेख ही नहीं है। दूसरी तरफ शिवसेना पर अपना हक जमाने के लिए साक्ष्य पेश करने के लिए दी गई मोहलत को बढ़ाती जा रही है। बहरहाल वहीं आपको बता दें, अब उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो इस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। जी हाँ, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज्य में संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। बता दे, ये एक महाराष्ट्र का विवादित संगठन है जो पहले कई बार हिंसक प्रदर्शनों में शामिल हो चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम सभी को साथ आने की जरूरत है, संविधान को बचाना है, अपनी रीजनल छवि को सुरक्षित रखना है तो साथ आना ही पड़ेगा। जो भी लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, लड़वाने का काम कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। वहीं बीजेपी से अलग होने वाली बात पर उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि इस समय भाजपा अपनी विचारधारा से दूर हो चुकी है, वो संघ की विचारधारा से भी दूर होती जा रही है। मोहन भागवत पिछले 2-3 सालों से जो बातें कर रहे हैं उसे भी बीजेपी फॉलो नहीं कर रही है। इसी वजह से उद्धव मानकर चल रहे हैं कि उन्हें अब एक ऐसे साथी की जरूरत है जो चुनाव में उन्हें मजबूती भी प्रदान करे और जिसके सहारे वे कड़ी टक्कर भी दे सकें। अब ऐसे में उन्होंने यह फैसला किया है कि वो संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन करेंगे। बहरहाल इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया गया कि महाविकास आघाड़ी चुनाव मिलकर लड़ेगी। हालांकि चुनाव में जीत के लिए महाविकास आघाड़ी का कौन सा फार्मूला है वो भी लगभग सामने आया है। बता दे, एनसीपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले दिनों विधान भवन में हुई महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेताओं की बैठक पर इस मामले पर चर्चा हुई। पवार ने आगे कहा कि जहां बीजेपी की ताकत अधिक है वहां मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है और जहां बीजेपी कमजोर है वहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस एनसीपी की सरकार के वक्त भी हमने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पवार का कहना है कि 50 खोखे एकदम ओके का नारा गांव-गांव तक जा पहुंचा है और इसकी वेदना शिंदे गुट को हुई है। यह नारा राज्य भर में गांव गली तक पहुंच गया है, जिससे शिंदे गुट के विधायकों को खासा दर्द हो रहा है। उनका कहना है कि इसलिए उनके लोग यानी सत्ताधारी दल के विधायक भी विधान भवन की सीढ़ियों पर नारेबाजी किए। उनका कहना है कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि सीढ़ियों बैठकर सत्ताधारी दल नारेबाजी करता रहे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे विधान परिषद में काम करने की अपेक्षा वे अपनी पार्टी पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। उनकी पार्टी पर जो संकट आया है वो उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस दौरान आदित्य ठाकरे भी शिंदे गुट पर हमलावर है। शिंदे गुट को आदित्य ठाकरे ने गद्दार बता दिया है। जी हाँ, शिवसेना और शिंदे गुट के बीच सियासी घमासान अभी थमा नहीं है, लगातार सियासी घमासान चल रहा है। अब आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट को गद्दार व देशद्रोही कर डाला है। इसके जवाब में शिंदे गुट ने ठाकरे परिवार पर हमला नहीं करने की प्रतिज्ञा तोड़कर आदित्य को उसी अंदाज में जवाब दिया है। शिंदे गुट के विधायकों का मानना है कि युवराज ने मर्यादा तोड़ दी है और उनके बारे में झूठ फैला रहे हैं, इसलिए उन्हें जवाब देना जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शिंदे गुट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे एवं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ सदन के बाहर एक बैनर लगाया। उस पर लिखा था, युवराज आजी दिशा चुकली, यानी युवराज दिशा भूल गए हैं। फिलहाल इसका आदित्य ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगाया। ठाकरे गुट आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना के बगावती विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी को लेकर ठाकरे गुट 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगा रही है।